मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक भक्ति का मार्ग, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 13 अप्रैल 1965 को दिया गया प्रवचन। यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। कोई भी व्यक्ति जो सरल मार्ग खोज रहा है उसे खास तौर से इस गुण को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, परंतु भक्ति के साथ साथ उसे विवेक को भी विकसित करने की आवश्यकता होगी। हमारे गुरु श्री परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि विवेक का अर्थ होता है यह सीखना कि हमें जब जो कार्य करना चाहिए तब हम वे कार्य कर सकें। आध्यात्मिक विवेक हमारे विचारों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इस प्रकार का विवेक हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछने पर विवश करता है, क्या यह कार्य मुझे ईश्वर का अधिक बोध प्रदान करेगा? जो कार्य हमें ईश्वर की ओर नहीं ले जाएंगे उनके लिए हमें नेति नेति कहने में सक्षम बनाता है। नेति नेति मतलब यह नहीं, और उन्हें न करने का प्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है। जिन कार्यों के लिए विवेक हमें बताता है कि वे हमें ईश्वर की ओर ले जाएंगे, उनके लिए हम यह कह पाते हैं, इन्हें मैं निष्ठापूर्वक करूँगा। यदि आप भक्ति और विवेक इन दोनों मूल सिद्धांतों का अनुसरण करें तो आप पाएंगे कि ये ईश्वर प्राप्ति के सरलतम मार्ग है। जब मैं कहती हूँ भक्ति तो स्वाभाविक है कि इसमें गुरु द्वारा प्रदत्त ध्यान की प्रविधियों का अभ्यास भी सम्मिलित है। किसी व्यक्ति को अपना बनाने का सबसे सरल तरीका क्या है? तर्क नहीं, प्रेम के द्वारा। इसलिए उस दिव्य मित्र अर्थात ईश्वर को अपना बनाने का तर्क संगत मार्ग है उनसे प्रेम करना। इस संसार में मैं प्रेम को खोज रही थी, प्रेम के लिए ही मैं जी रही थी, परंतु मैं ऐसा प्रेम चाहती थी जो पूर्ण हो, और मैंने यह जाना कि हमें मनुष्यों से पूर्ण प्रेम की आशा रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही अपूर्ण हैं। आज संसार में एक समस्या यह है कि पति पत्नी, बच्चे एवं परिवार शिकायत करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पर्याप्त प्रेम नहीं मिलता। वे एक पल रुककर यह नहीं सोचते कि यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो पहले आपको प्रेम देना होगा। किसी से मांगने भर से ही आपको प्रेम नहीं मिलेगा। आपको पहले प्रेम देना होगा और तब आप उसे प्राप्त करेंगे। और यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो पहले आपको उन्हें प्रेम देना होगा। बदले में आप इतना अथाह प्रेम प्राप्त करेंगे कि फिर कभी आप इस संसार के अपूर्ण प्रेम के लिए नहीं रोएंगे। जब भी कभी मैं मित्रों के बीच अथवा माता पिता या बच्चों के बीच या पति पत्नी के बीच आदर्श प्रेम के विषय को पढ़ती तो मैं सोचा करती थी, प्रियतम प्रभु, यदि ये मानवीय संबंध इतने मधुर हो सकते हैं तो आपके साथ संबंध इनसे कितना मधुर होगा। आपसे ही तो प्रेम के ये भिन्न भिन्न रूप निसृत होते हैं। यह विचार कितना प्रेरणादायक है और उत्साहजनक भी है, परंतु ईश्वर के गुणों के विषय में इस प्रकार तर्क करने मात्र से ही आप उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इन गुणों को महसूस करने का, इन पर चिंतन करने का, ईश्वर के स्वभाव पर ध्यान लगाने का तब तक प्रयास करना होगा जब तक कि ईश्वर के ये गुण आपकी अपनी अनुभूति का हिस्सा न बन जाएं। ईश्वर को प्रेम के रूप में जानने के लिए किसी एक खास विचार को लें जो आप में भक्ति जागृत करता हो।
और अपनी अनुभूति की गहनता में वृद्धि करने के लिए गहन ध्यान के दौरान लंबे समय तक इस विचार पर चिंतन करते रहें। भक्ति केवल ईश्वर के लिए ही होनी चाहिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जो भक्त भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है उसे कुछ समय के लिए भावुकता के दौर से गुजरना पड़ सकता है, परंतु यदि उसकी भक्ति अत्यंत सच्ची है तो वह बाहरी उत्साह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर एक गहन भक्ति में चेतना की अवस्था आ जाएगी। भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले कई संतों के जीवनियों में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। अत्यधिक भावुकता का एक समय आता है, आंसू बहने लगते हैं और कभी कभी भक्त अपनी चेतना तक खो बैठता है, परंतु यदि वह सतत प्रयास करता रहे और पूरी तरह से सच्चा रहे, यदि वह दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन इतना अंतर्मुखी हो जाता है कि उसकी भावना का बाह्य प्रदर्शन बहुत ही कम रह जाता है। कुछ साधक थोड़ी सी भक्ति अनुभव करने पर दूसरों को प्रभावित करने की चेतन अथवा अवचेतन इच्छा से उनके सामने इनका अत्यधिक दिखावा करते हैं। इस प्रकार के बाह्य प्रदर्शन द्वारा वे अपने सच्चे भक्ति भाव को पूर्णतः खो बैठते हैं। अतः जब कोई व्यक्ति भावुकता की प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं सच्चा हूँ? इसे सदा स्मरण रखें। भक्ति को ईमानदारी से अपना विश्लेषण करना चाहिए। भक्त को ईमानदारी से अपना विश्लेषण करना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या मैं किसी को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ? जब मैं अकेले होता हूँ, जहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता, तो क्या मुझ में ईश्वर के प्रति उतनी ही गहन भक्ति भाव होता है जितना कि तब मैं दूसरों के साथ होता हूँ? सबसे पहले जो उसे करना चाहिए वह है अपने प्रति ईमानदार रहना। यदि वह पाता है कि जब वह अकेला होता है तो उसकी सारी भावनाएं उस समय भी उतनी ही गहन हैं कि उसके अश्रु उतनी ही सहजता से बहने लगते हैं, तो उसकी भक्ति सही रास्ते पर है। इसके विपरीत यदि वह पाता है कि जब वह दूसरों के साथ होता है तब ईश्वर के प्रति उसकी भावना अधिक प्रबल होती है, तो उसे चाहिए कि वह मानसिक रूप से एक क्षण के लिए रुके और अपने आप से पूछे, क्या यह वास्तव में बड़ी आध्यात्मिक उन्नति से दूसरों को प्रभावित करने की उम्मीद कर रहा है? यदि वह पाता है कि ऐसा है तो उसे गहनता से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आपके लिए भक्ति के जिस स्फुल्लिंग को मैं अनुभव करता हूँ उसे कृपया कदापि दूषित न होने दें। इस बाह्य प्रदर्शन को दूर करने में मेरी सहायता करें ताकि आपके प्रति मेरे प्रेम को कोई और न देख सके। मैं इसे आपके और अपने बीच गुप्त रख सकूं, पवित्र रख सकूं। इस प्रकार उसे बाहर की ओर प्रभावित हो रही अपनी भावनाओं और विचारों को मोड़कर अंतर्मुखी करना चाहिए। जब भक्त ईश्वर के साथ सच्चा प्रेम करने लगता है, जब उसकी भक्ति गहन और शुद्ध हो जाती है, तब वह संसार को भूल जाता है। वह फिर इस बात की चिंता नहीं करता कि संसार उसे पागल समझता है या संत, फिर संसार उसे स्वीकार करता है या उसका तिरस्कार। वह केवल ईश्वर के प्रेम को अनुभव करना चाहता है और उसी प्रेम में तल्लीन रहना चाहता है। चेतना की इस अवस्था में यदि उसका मन क्षण मात्र के लिए भी बहिर्मुख होता है और जब अश्रु कभी कभी बह निकलते हैं, तो उसकी इच्छा यही होती है ईश्वर के अलावा उन अश्रुओं को और कोई न देख पाए। ऐसा भक्त जान ले कि वह सही रास्ते पर है और यह कि उसकी भक्ति धीरे धीरे अधिक गहन और अधिक प्रत्याहार्य और अत्यधिक अंतर्मुखी होती जाएगी, परंतु फिर भी यदा कदा वह बहिर्मुखी हो ही सकता है। जय गुरु जी।